आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख नदियां, रिवर्स ऑफ झारखंड। झारखंड की प्रमुख नदियां। झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड का 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है। मीन्स कुल इतना जल स्रोत है 1.5 लाख हेक्टेयर, जो राज्य के कुल भूभाग का लगभग 2% है। मतलब जितना जमीन है उसका 2% पानी पाया जाता है। राज्य में जल संसाधन उपलब्ध 30,169 मिलियन घन लीटर है। सतही जल का मान 25,877 मिलियन घन मीटर है, जो कि कुल जल का 86% है। मीन्स झारखंड में कुल जल का 86% सतह पे पाया जाता है। भूमिगत जल 4,292 मिलियन घन मीटर, जो कि 14% है। झारखंड में जल की सर्वाधिक आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्र में होती है, जिसमें 4,338 मिलियन घन लीटर की आवश्यकता औद्योगिक क्षेत्र में होती है। इसके बाद सिंचाई के क्षेत्र में 3,813 मिलियन घन मीटर की आवश्यकता होती है। झारखंड की नदियां। झारखंड की सभी नदियां बरसाती है, जो जल के लिए मानसून पर निर्भर करती है। सिर्फ सोन नदी को छोड़कर ये गर्मी के महीने में सूख जाती है। झारखंड की एकमात्र मयूराक्षी या मोर नदी का उपयोग नाव चलाने में किया जाता है। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरवर्ती नदी, दूसरा पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी। उत्तरवर्ती नदी वे नदियां जो उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरवर्ती कहते हैं। इसमें से प्रमुख सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन इत्यादि है। पूर्ववर्ती नदी वे नदी जो पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है उसे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदी दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि है। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां सोन नदी मैकाल पर्वत अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा नदी में मिल जाती है। उसकी लंबाई 784 किलोमीटर है और यह पलामू और गढ़वा, झारखंड में पलामू गढ़वा 2 जिला को ही स्पर्श करती है। इसका उपनाम सोनभद्र या हिरण्यवाह है। यह उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है, इसमें मिल जाती है। अगर हम इसे मैप में देखें तो ये सिर्फ पलामू और गढ़वा 2 जिलों में स्पर्श करती है। ये सोन नदी में ये उत्तरी कोयल नदी मिलती है और इस जगह पे पलामू फिर गढ़वा ये 2 जिलों को स्पर्श करती है। सोन नदी यह झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सीमा होकर बहती है, सिर्फ सीमा में स्पर्श होता है। उत्तरी कोयल नदी उद्गम रांची पठार का मध्य भाग, जिसमें पिस्का क्षेत्र है। उत्तरी कोयल पिस्का क्षेत्र से होती है और दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा जो है नगड़ी क्षेत्र से। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। मुहाना इसका सोन नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर। अफवा क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार। इसकी सहायक नदी औरंगा, अमानत, बूढ़ी नदी है। पुनपुन नदी पुनपुन का उद्गम पलामू में है। अगर मैप देखना है तो वीडियो बैक करके देख ले मैप। तो उद्गम है पलामू में। मुहाना गंगा नदी है। कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना इत्यादि है। पुनपुन का उपनाम कीकट या पोमागदी है। इसकी सहायक नदी तारधा और मोहरर है। फल्गु नदी इसे भी वीडियो बैक करके मैप देख सकते हैं। उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग में है। फल्गु का उद्गम इसका मुहाना, पुनपुन और उपनाम अंतः सलीला।
इसकी सहायक नदी निरंजना, लीलाजल एवं मोहना है। फाल्गु की विशेषता इसकी है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। झारखंड में केवल फल्गु की उद्गम स्थल है। इसका मुख्य प्रवाह बिहार राज्य में है। सकरी नदी, सकरी नदी के बारे में, उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से होता है। मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र में ही मिल जाती है जाके। इसकी उपनाम सुमागधी है, जिसका उपयोग रामायण में किया गया है। सकरी का उपनाम सुमागधी है। इसकी सहायक नदी क्यूल एवं मोहरत है। ये नदी की विशेषता यह है कि ये मार्ग बदलने में कुख्यात है, मतलब ये कुख्यात है मीन्स खराब है। चानन नदी, इसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है और ये सकरी में मिल जाती है। इसका उपनाम पंचानन यानी कि 5 धाराओं से मिलने वाला चानन का नाम पंचानन भी है। बूढ़ा नदी, यह लातेहार की महुआ टांड से निकलती है। ये उत्तरी कोयल में मिल जाती है बूढ़ा नदी। इसका अपवाह क्षेत्र सिर्फ लातेहार है। यह नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। बूढ़ा नदी पे बूढ़ाघाघ जलप्रपात। अब औरंगा नदी, औरंगा नदी किसको लोहरदगा से निकलता है। औरंगा नदी किसको लोहरदगा से निकलता है। ये उत्तरी कोयल में जाके मिल जाती है। इसकी अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार, पलामू है। सहायक नदियां घाघरी, गोवा, नाला, भादरी, सुकरी है। अमानत नदी, उद्गम चतरा से है। अमानत का उद्गम चतरा से है। मुहाना उत्तरी कोयल है। अपवाह क्षेत्र चतरा, लातेहार, पलामू है। इसकी सहायक नदी चंजई, जमुनिया, खेरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन है। झारखंड की पूर्ववर्ती नदी, उत्तरवर्ती नदी खत्म हुआ, अब पूर्ववर्ती नदी। वे नदियां जो पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है उसे दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इसमें मुख्य है दामोदर नदी। इसका उद्गम जो है टोरी, लातेहार से है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल कोलकाता के निकट है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और झारखंड में बोला जाए तो 290 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा ये सभी क्षेत्रों से ये नदी गुजरती है। इसका उपनाम देव नदी या बंगाल का शोक है। सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा ये सभी नदी दामोदर नदी में मिल जाती है। इसकी दामोदर की सहायक है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा। विशेषता, इसकी विशेषता दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। किसके बीच, रांची और हजारीबाग के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिलती है। जमुनिया नदी कहाँ मिलती है तो धनबाद में। दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी भी मिलती है। कतरी नदी भी दामोदर में मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है। मीन्स दामोदर और बराकर चिरकुंडा में मिलती है। दामोदर और जमुनिया धनबाद में मिलती है। झारखंड की यह सबसे लंबी व बड़ी नदी है। साथ ही यह झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अब हम दूसरा दक्षिणवर्ती नदी स्वर्णरेखा को देखने जा रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम नगड़ी, रांची के नगड़ी क्षेत्र से होता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा को सुवर्ण रेखा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियां काकरो, कांची, खरकई, चुमारू, राड़ू, संजय है। इसकी विशेषता, स्वर्ण रेखा नदी की विशेषता, इसकी नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये मीन्स स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है।
यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक राड़ू नदी पर जोनहा यानी कि गौतम धारा व कांची नदी पर दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। राड़ू नदी तोरांग स्टेशन के पास स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। जो राड़ू नदी है वो तोरांग स्टेशन के पास स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। अब बराकर नदी इसका उद्गम पद्मा हजारीबाग से होता है। ये दामोदर की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका अपवा क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन धर्म में है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में इसका उल्लेख है। यह नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथेन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। बराकर नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथेन में कल्याणेश्वरी मंदिर है। दक्षिणी कोयल नदी उद्गम रांची का नगड़ी, दक्षिणी कोयल का भी रांची का नगड़ी, स्वर्णरेखा का भी नगड़ी। मुहाना शंख नदी उड़ीसा में जाके मिलती है शंख नदी में। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची इत्यादि है। मयूराक्षी नदी इसका उद्गम त्रिकुटी पहाड़ी देवघर से है। इसकी मुहाना हुगली पश्चिम बंगाल में है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 250 किलोमीटर। दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा इत्यादि से यह नदी बहती है। इसका उपनाम मोर नदी या मोतिहारी नदी भी है। सहायक नदियां धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना है। इसकी विशेषता यह झारखंड की एकमात्र नौगामी नदी है जिसमें नाव चल सकती है, बह सकती है, तैर सकती है। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोड़ नामक डैम का निर्माण किया गया है। कनाडा के सहयोग से मसानजोड़ नामक डैम। अब अगला ब्राह्मणी नदी उद्गम दुधवा पहाड़ी, दुमका, मुहाना, हुगली पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 480। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। सहायक नदियां गुमरो, एरो। शंख नदी चैनपुर, गुमला से निकलती है। इसकी मुहाना दक्षिणी कोयल है। कुल लंबाई 240 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र सिर्फ गुमला में है। गुमला जिले में यह नदी सतनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करते हैं। शंख नदी पर सतनी घाघ का निर्माण होता है। अब अजय नदी यह नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। इसका मुहाना भागीरथी कटंबा पश्चिम बंगाल में है। भागीरथी में कुल लंबाई 288। अपवा क्षेत्र देवघर, दुमका, जामताड़ा। सहायक नदी पत्थरों और जयंती है। गुमानी नदी उद्गम राजमहल की पहाड़ी। इसका मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल। अपवाह क्षेत्र साहिबगंज और गोड्डा। सहायक नदी मेरेल। बांसलोई नदी यह इसका उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से है। मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है। तजना नदी का बात करें तो ये पुंडू तमाड़ रांची से है। तजना नदी रांची से है और ये कारो नदी में मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र रांची खुट्टी है। इस तजना नदी के अपवाह क्षेत्र में खुट्टी में असुर सभ्यता की विशेषता प्राप्त हुई है। कांची नदी इसका उद्गम रांची तमाड़ में से है। ये स्वर्णरेखा नदी मूरी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र रांची और खुट्टी है। रोरो नदी चाईबासा से उद्गम है। कारो नदी इसका मुहाना है। इसकी लंबाई मात्र 58 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम में है। यह नदी के तट पर चाईबासा शहर बसा है। रोरो नदी के तट पर चाईबासा शहर बसा है। नदी खत्म होता है। अब नदी के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण बना है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए। चूंकि गंगा नदी साहिबगंज से होकर झारखंड में गुजरती है, इसलिए झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिनियम बनाया गया है, जिसका मुख्यालय राज्य के राजधानी में होता है, इसलिए इसका मुख्यालय रांची में है। इसका गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था।
इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इस प्रकार से समाप्त होता है।